नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो मैं एक सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ फ्रेंड्स। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये जो फ्रेंड्स सच्ची घटना मैं बताने जा रही बदायूं की है फ्रेंड्स। कभी भी एक माँ ने नहीं सोचा होगा कि उसके दोनों बच्चों की हत्या ऐसी निर्मम तरीके से उसके ही सामने कर दी जाएगी। कभी एक माँ सपने में भी नहीं सोच सकती है, लेकिन एक माँ के साथ में ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। एक माँ अपने बच्चों के साथ में ही थी और एक पड़ोसी आता है और कैसे कैसे करके पूरी मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो ये बदायूं यूपी की है, बाबा कॉलोनी। जो विनोद कुमार जी होते हैं, उनकी पत्नी संगीता होती है, जिनका अपना पार्लर होता है। और उस घर के ठीक सामने ही एक सैलून होता है, जिसमें जावेद और साजिद और जावेद दो भाई उसमें काम करते हैं, नाई का काम करते हैं सैलून में, वो कटिंग काटना और वो सब चीजें। कोई संगीता ने बताया कि उनका कभी भी किसी के साथ में कोई विवाद वगैरह नहीं था। जावेद एक दिन घर आता है और बोलता है आके कि मुझे कुछ सामान खरीदता है दुकान से, क्योंकि उनका पार्लर था। और बोलता है कि मुझे ज़रूरत है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरे और जो बच्चे थे वो बच्चे मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, नहीं है एक भी बच्चे मेरे। और क्योंकि साजिद की जो माँ है उसने बताया कि साजिद के दो बच्चे हुए थे, लेकिन दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, दोनों बच्चे नहीं हैं। और इस समय जो उसकी साजिद की जो पत्नी है वो अपने मायके गई हुई है, क्योंकि वहां पर जो रिपोर्टर भाई पहुंचे उन्होंने पूरी जानकारी वहां से ली। जब ये कांड हो जाता है तो ये जो साजिद जाता है संगीता के यहाँ पर और 5,000 रुपए के लिए मांग करता है। जब संगीता से 5,000 रुपए के लिए मांग करता है तो संगीता अपने पति विनोद कुमार को कॉल लगाती है कि ऐसे करके साजिद भाई आए हैं और 5,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे जरूरत है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और मुझे हेल्प चाहिए आपकी। तो जो संगीता विनोद कुमार को कॉल करती है और विनोद कुमार जी बोलते हैं कि ठीक है, दे दो, जरूरत है, बाद में वो तो दे ही देंगे पैसे, तो आप दे दो। तो संगीता रुपए निकाल के लाती है और जो साजिद होता है उसको दे देती है। जो जावेद होता है वो घर के बाहर होता है और सारा कुछ देख रहा होता है, कि इंतजार कर रहा होता है भाई की। लेकिन उनकी जो माँ होती है, दोनों ने बताया कि दोनों ही आए थे। ये उनकी जो बच्चों की दादी है उन्होंने ये बताया कि दोनों ही आए थे। और उनकी जो 5,000 रुपए जो होता है संगीता वो दे देती है। फिर संगीता बोली बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों की दादी ने जो बताया वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो बोले कि बैठो चाय बनाती हूँ। तो बोले कि ठीक है, आप बनाओ चाय। वो संगीता चाय बनाने के लिए रखती है। उसी दौरान जो साजिद होता है बोलता है मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो बच्चे होते हैं संगीता के, 3 बच्चे होते हैं। एक की उम्र होती है 12 साल और दूसरा जो छोटा बेटा होता है वो 6 साल का। एक और जो बीच वाला बेटा होता है वो बच्चों से बोलता है कि चलो, मुझे अपना अच्छा घर ऊपर ले चलो, ऊपर चलो, मुझे अपना छत दिखाओ, चल के ऊपर से देखना है मुझे कैसा लगता है। तो जो बच्चे होते हैं भैया भैया बोलते हैं, जैसा कि दादी ने बताया, बड़े प्यार से बच्चे बोला करते थे भैया भैया करके। कटिंग कटवाने भी जाया करते थे साजिद के सैलून पे, बच्चे वहीं कटिंग कटाते थे और बड़े प्यार से बात करते थे। तो ये जो 19 मार्च 2024 की मंगलवार की ये घटना है, मैं आपको बता दूं। मंगलवार को शाम के टाइम, ये 5-6 बजे के टाइम, ये जब साजिद वहां घर पे पहुंचता है, रुपए लेता है, उसके बाद में संगीता रुपए देती थी चाय बनाने के लिए, रख देती है। उसके बाद में ये जो साजिद मतलब होता है कि ऊपर ले चलना है बच्चों को, इस बहाने की मतलब मुझे अपनी घर की छत दिखा दो, इस बहाने से भी ऊपर ले जाता है। जब ऊपर जाता है बच्चे को लेके, उसी दौरान जो बीच वाला बच्चा होता है, बीच वाले बच्चे से बोलता है कि गुटखा ले आओ जाके, तम्बाकू के लिए बोलता है कि बेटा मेरे लिए तम्बाकू ले आओ जाके। तो जो बीच वाला बच्चा है वो तम्बाकू लेने के लिए चला जाता है।
और जो एक और जो छोटा वाला बेटा होता है उससे वो पानी के लिए बोलता है कि बेटा पानी ले आओ जाके। और जब दोनों बच्चे चले जाते हैं उसी दौरान जो 12 साल का बेटा आयुष होता है वो जो चाकू होता है उस्तरा होता है, चाकू को वो अपने छिपा के लेके गया था, मतलब किसी को पता ना चले कि क्या, किसी को पता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ कर सकता है, ये इस मंशा से आया है, किसी ने इस जानकारी को नहीं। अगर ऐसा कुछ भी संदेह होता है या कुछ लड़ाई झगड़ा वाला कुछ भी होता तो माँ अपने बच्चों को जाने नहीं देती, ना ही वो चाय बनाने के लिए रखती और ना ही आदर सत्कार करती और ना ही ऊपर भेजती, क्योंकि जब हमारा किसी से भी कुछ ऐसा मन में डाउट होता है कि ये इंसान सही नहीं है या इससे मेरा कुछ झगड़ा चल रहा है तो वो थोड़ा-सा सावधान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साजिद ने ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि साजिद के साथ में ऐसा कोई लड़ाई-झगड़ा उनका था नहीं। एक अच्छा-सा व्यवहार था। फिर उसके बाद में बच्चों को भेज देता है, एक को पानी के लेने के लिए, एक को तम्बाकू लेने के लिए। दोनों बच्चे जब चले जाते हैं, उसी दौरान जो आयुष 12 वर्ष का होता है वो छत पर अकेला पड़ जाता है। जब अकेला होता है उसी दौरान वो अपने चाकू निकालता है और उसी से बच्चे की निर्मम हत्या कर देता है। जब बच्चे की हत्या कर देता है और जो छोटा बच्चा होता है वो तब तक पानी लेके पहुंच जाता है। जब पानी लेके बच्चा पहुंच जाता है तो वो छोटे वाले को भी मार देता है और जब छोटे वाले को ऐसे गर्दन उसकी भी अलग कर देता है, गर्दन धड़ से जब गर्दन अलग कर देता है, थोड़ी देर बाद जिस तीसरे बच्चे से, बीच वाले बच्चे से जिसने तम्बाकू मंगाई थी, इसने गुटखा मंगाया था, वो बच्चा वहां पहुंच जाता है छत पे। जब वो बच्चा छत पे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि अरे ये मतलब भाई के खून 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 पूरे में देखता है और उसके हाथ में वो तलवार देखता है और देखता है कि भाग के उसको भी वो पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चे को, जो तीसरा बच्चा वहां पहुंचता है उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चे ने यहाँ पर बताया कि जब वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी, क्योंकि बच्चे की भी अंगूठे में चोट लगी हुई है, तो उसके जो साजिद होता है उसके पैर में कांच लग जाता है। जब उसके पैर में कांच लग जाता है तो वो अपने पैर के कांच को ही निकालने लगता है, क्योंकि उसको चुभ गया, दर्द हो रहा था, लेकिन उसको ये दर्द नहीं हो रहा था। उस दोनों मासूम बच्चे को इसने निर्मम तरीके से ऐसी हत्या कर दी, उसको ये नहीं लग रहा था कि उसको थोड़ा सा कांच चुभा तो उसको दर्द हुआ। वो दोनों मासूम बच्चे, उनको उनकी हत्या कर दी, इसके मन में इतना भी दर्द नहीं हुआ कि ये मासूम बच्चों को मैं क्यों मार रहा हूँ, आखिर उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था इसका। ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बोल सकते हैं। इन ऐसे लोगों को मतलब सीने में दिल ही नहीं है और ऐसे लोगों को शब्द नहीं है मेरे पास में कि इनके लिए क्या शब्द यूज किए जाए। तो जब इसके जब कांच चुभ गया, जो तीसरा वाला बच्चा होता है वो हाथ छुड़ा के फटाक से जैसे ही वो भागा और अपनी माँ से बोला कि मम्मी मम्मी दादी भैया को मार दिया है, बाबू को मार दिया है। जब ऐसा बोलो तो माँ भाग के सीढ़ी पर जाती है और देखती है जाके, तो दादी ने बताया कि जो उसकी बहू होती है उनको भी ऐसे ऐसे करके बुला रहा था। सोचो मतलब कितना ये इंसान कितना शातिर और कैसा इंसान रहा होगा, क्या इसके दिमाग में चल रहा होगा उस समय जब इसने ये सब किया। और जो महिला होती है उसको भी बुलाता है, जो संगीता जब उस समय देख रही होती है वो बुलाता है। जैसे ही वो देखती है संगीता के दोनों बच्चों को मार दिया इसने और खून खून पड़ा, वैसे ही फटाक से दरवाजा लगाती थी और अपनी सास को बोलती है और अपने बच्चे को बोलती है भागो भागो। जब ये सासू माँ और बच्चे को तीनों लोग निकल के बाहर आ जाते हैं, उसी समय दरवाजा लगा के वो जो सासू माँ होती हैं वो सारे पड़ोसियों और सबको इकट्ठा करती हैं, बुलाती हैं पुलिस को। जिसमें जो जावेद होता है वो वहां से भाग जाता है, जावेद भाग जाता है और जो साजिद होता है, साजिद के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे, वो वहां पर ही खड़ा रहता है। जब पुलिस आई तो साजिद घर में ही था, दरवाजे खोले, फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। जब ये खबर सब जगह मीडिया में और सब जगह फैलने लगी तो एक लोगों के अंदर एक आक्रोश हो गया कि बहुत ज्यादा, कि ऐसे निर्मम तरीके से जो हत्या की है उस तरह लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसको पकड़ तो लिया गया, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित थे, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि ऐसे इतनी निर्मम तरीके से इसने जो हत्या की है आरोपी ने, साजिद ने। तो लोगों का गुस्सा दिन पे मतलब जैसे ही टाइम बढ़ रहा था लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और कोई घटना ना हो जाए उसको देखते हुए पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया, इसको
ये भागने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि पुलिस ने बताया कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, उसी समय इसने फायरिंग की। एक जो पुलिसकर्मी था वो भी घायल हो गए। उसी समय इसको गोली से इसको भी इसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये जो आरोपी साजिद है, इसका एनकाउंटर हो चुका है। तब जाके लोग पब्लिक जाके वहां पर कुछ शांत हुई कि चलिए जिसने हत्या की उसको भी सजा मिल गई। यहाँ पर साजिद की जो माँ है, उन पिता है, उनसे भी पूछा जाके, जो पत्रकार भाई गए वहां पर, तो साजिद की माँ ने बोला कि मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं था, पता नहीं क्यों किया, क्या किया, क्यों ऐसा हुआ, ये सब उनको भी नहीं पता है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि उसने गलत किया है तो उसका गलत का परिणाम उसको मिल गया, उसने मारा, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उनकी माँ ने बोला कि मुझे मेरे बेटे का मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि उसने इन मतलब दो मासूम छोटे छोटे बच्चों को मारा था, जिनका कोई कसूर ही नहीं था, कोई वही नहीं था कि क्यों मारा बच्चे को। और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसने आखिर दो मासूम बच्चों की ऐसी निर्मम तरीके से हत्या क्यों की है। और इनका जो भाई है जावेद, वो भी फरार चल रहा है, उसको भी अभी गिरफ्त, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अभी तक नहीं पकड़ा गया है कि आखिर वो कहाँ पर है। और उनकी जो साजिद है, उनकी पत्नी मायके गई हुई थी 2-3 दिन पहले ही, उनकी जो साजिद की माँ ने बताया। और माँ और पिता को देखकर तो मतलब जैसे ही पत्रकार भाई जा रहे हैं वहां पर दिखा रहे हैं, मतलब एक सीधे स्वभाव के दोनों ही माता पिता व्यक्ति, और बता रहे बच्चे भी ऐसे नहीं थे। और फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या वो तो यही बोल रहे हैं कि शायद किसी के द्वारा करवाया गया है, या जो भी है। अभी जो जावेद पकड़ा जाएगा तभी पता चलेगा कि आखिर किसने क्या करवाया और किस मनसे से उसने इन दोनों बच्चों की हत्या की है। जब जावेद पकड़ेगा तभी शायद इस चीज का खुलासा होगा, क्योंकि साजिद तो एनकाउंटर में मारा गया है। तो जो साजिद के माता पिता, उनका तो बस यही कहना है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है बच्चे के मरने, क्योंकि उसने गलत किया, दोनों बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, तो उसको उसकी सजा का परिणाम तो उसको मिल गया है। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था फ्रेंड्स। सचेत रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए, और अपने आसपास अगर कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ऐसा कुछ, फिलहाल तो ये जो संगीता है कभी इन्होंने नहीं सोचा होगा, कोई भी वो नहीं सोच सकता है कि जिससे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और कोई ऐसा कर देगा कि ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। तो किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। अपने बच्चों को कभी भी किसी के साथ में अकेले ना जाने दो, ना ही छोड़ो, उनके साथ में रहो, और हमेशा अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।